हेलो बच्चों, कैसे हो। इस वक्त जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो लॉगरिथम सिखाने के लिए है। जितना लॉगरिथम की आवश्यकता कैलकुलेशन करते वक्त हम लोगों को पड़ती है, हम सिर्फ उतना लॉगरिथम इसके अंदर सीखने वाले हैं। कंप्लीट तो लेंगे, जिसका जितना भी आपको सिखाया जाएगा ये आपको बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आप काम करेंगे और बीच बीच में आपको वीडियो पॉज करने के लिए कहूँगा, तो बीच बीच में आप अपनी वीडियो को पॉज भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। लॉग के बेसिक फॉर्मूले होते हैं, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी तरीके से लॉग ए अपॉन बी की वैल्यू होती है लॉग ए माइनस लॉग बी। और तीसरा लॉग का फॉर्मूला है लॉग ए टू द पावर बी होता है बी लॉग ए। सबसे पहले तो आपको तीन चीजें पता हो। लॉग ए इंटू लिखते रहिए अपनी कॉपी पर साथ साथ लिखते रहिए। लॉग ए इंटू लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। और लॉग बी की पावर ए होता है बी लॉग ए। कुछ पहले छोटे छोटे लॉग की वैल्यूज देख लेते हैं, उस पर लॉग टेबल से कैसे देखते हैं वो आपको थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे, वो हमारा सेकंड कार्यक्रम है। कुछ वैल्यूज आप यहां रख लीजिए। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771। पहले तो 0.47 से काम चल जाएगा। लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। और लॉग 0 कभी आना नहीं चाहिए, ये अनडिफाइंड होता है। अगर कभी आ रहा है तो आप समझ जाइए कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ चल रही है। लॉग 0 नहीं आना चाहिए। लॉग 0 अनडिफाइंड होता है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं और आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हुए मेरे साथ देखेंगे। मैं कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने यहाँ पर इससे रिलेटेड अब करूंगा और आप लोग उन कैलकुलेशन को सीखेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे ये देखते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे किसी ने मुझसे कहा लॉग 27, तो लॉग 27 आपको पता है क्या हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो लॉग 3 की पावर 3 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 3 की पावर 3। आप इसको देखो तो लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। तो 3 की पावर 3 क्या हो गया, 3 की पावर 3 हो गया 3 लॉग 3। अब लॉग 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4771। मल्टीप्लाई कर लीजिए, करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, अपनी कॉपी पर करते रहिए और रोकिए नहीं हाथ को। $1.4313 आ गया होगा। अच्छा, अब आप लोग करके देखिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखना, चाहे तो वीडियो पॉज कर लेना। लॉग 64 सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको किया होगा आप लोगों ने लॉग 2 की पावर 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 कर लिया होगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 6 आ गया। 6 कर दिया आपने, कितना हो गया 6 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी, पीछे देखा होगा आपने, 6 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। मल्टीप्लाई मार दिया होगा, 0 6 0 6 3 18, ये आ गया होगा आपको। क्यों? अच्छा, अभी कुछ और सॉल्व करते हैं ना, कुछ और सॉल्व करते हैं। जैसे मुझसे किसी ने कहा लॉग 4000, ठीक है, अपनी कॉपी पे करते रहना साथ साथ। तो इसको ऐसे कर सकता हूं, लॉग 4 इंटू 1000। क्यों? अपनी कॉपी में साथ साथ करते रहना, लॉग 4 इंटू 1000। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर लॉग 4 इंटू 1000 को देखते हैं। यहाँ पर आप देखो लॉग ए इंटू बी क्या था, लॉग ए प्लस लॉग बी था। इधर आ जाइए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 4 प्लस लॉग 1000। अब लॉग 4 क्या हो जाएगा 2 लॉग 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लॉग 10। भाई 10 टू द पावर 3 होगा ना, 10 टू द पावर 3 हो गया 3 लॉग 10, 2 लॉग 2, 2 लॉग 2 कितना हो गया 0.6020 हो गया। और 3 लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये 3 आ गया, सॉल्व करके आ गया 3.6020। क्यों? कर पाए ना आप लोग। चलिए अब मैं आपको दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसको करने की कोशिश करेंगे।
जरा करके दिखाइए मुझे log 2700। जरा सॉल्व करिए कॉपी पर। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए तुरंत, पहले वीडियो को पॉज करिए फटाफट, ईमानदारी बरतिएगा, वीडियो पॉज करिए। कर लिया होगा आपने, आपने किया होगा इसको log 27 प्लस log 1000, log 27 प्लस log 1000 ऐसे किया होगा। log 27 क्या हो गया, 3 log 3 प्लस 3 log 10 हो गया। 3 log 3 कितना हो गया, 3 इंटू 0.4771 और 3 log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, 3 आ गया। क्यों बोलिए, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई होगी मोटा मोटा 3.43 के अराउंड वैल्यू आ गई होगी। क्यों, अप्रोक्सीमेटली 3.43 के अराउंड वैल्यू आ गई। कर पाए ना, चलिए एक और करेंगे। मुझसे कहा जाए log 5, अब दिमाग लगाइए, log 5 को मुझे उन फॉर्म्स में लेकर के आना है जिन log की वैल्यू मेरे को मालूम है। तो मुझे log 10 की वैल्यू मालूम है, मुझे log 2 की वैल्यू मालूम है, तो क्या कर सकता हूं मैं इसको log 10/2 कर सकता हूं। log 10/2 क्या हो गया, log 10 माइनस के log 2। log 10 कितना होता है 1, log 2 कितना होता है 0.3010, तो 0.6990 आ गया। और एक्चुअली log 5 की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बेटर रहेगा कि आप इसकी वैल्यू याद ही रख लें, और नहीं तो कभी भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब इसको करके दिखाइए, log 125 सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकना होगा ईमानदारी से, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज कीजिए फटाफट, पॉज करिए, ईमानदारी बरतिए। log 125 सॉल्व करिए, जी फटाफट सॉल्व करिए, log 125 सॉल्व करिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर आप इसको देखें तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास log 5 की पावर 3। तो सॉल्व करके आप लोगों ने अगर ऐसे नहीं किया तो उसको ऐसे ही करिए, log 3 log 5 हो गया ये, बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। हालांकि log 5 की वैल्यू आपने डायरेक्ट प्लेस कर दोगे, लेकिन नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। ये हो गया 3। अब log 5 को कर सकता हूं मैं log 10 माइनस के log 2। क्यों, log 5 की जगह के लिखूंगा 10/2, और log a/b होता है log a माइनस log b। क्यों, ये रहा log a/b होता है log a माइनस log b, तो यहां पर रख दिया मैंने इसको उसकी जगह पर। कितना हो जाएगा 3, ये कितनी आई थी वैल्यू, log 10 हो गया था हमारे पास 1, log 2 हो गया था 0.30, 0.6990 आया था। सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर, 3 इंटू 0.6990 आप कर लीजिए, 2.097। बोलिए कर पाए ना, अभी और सॉल्व करेंगे, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक सॉल्व करेंगे। आप करेंगे log 2400, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, बहुत जरूरी है करना, ये आना चाहिए, जल्दी से पॉज करके सॉल्व करिए, जल्दी स्पीड बढ़ाइए, इसको सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए जिन्होंने पॉज नहीं किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या किया आपने, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। log 24 हो जाता, log 8 इंटू 300 ऐसे कर सकते थे हम, और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया log 8 इंटू 3 इंटू 100 ऐसे कर लूं। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा log 8 प्लस log 3 प्लस log 100 ऐसा हो जाएगा, log 8 प्लस log 100 प्लस log 3 ऐसा हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो log 8 कैसा हो जाएगा, 3 log 3, 3 log 2 प्लस log 3, और ये हो जाएगा 2 log 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मैं मोटा मोटा कर रहा हूँ, पूरा यहाँ पे 4 प्लेस तक नहीं लिख रहा हूँ, चूंकि अपन हम लोग इसकी वैल्यू 0.3010 होती है, तो अगर मोटा कर दो 0.60, चलो 0.6020 हो गया। log 3 कितना होता है 0.4771 होता है। 2 log 10 कितना हो गया 2, चूंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, सॉल्व करके लिख लेंगे आप। बोलिए बोलिए बोलिए, बात समझ में आती है क्या? बोलिए, बात समझ में आती है क्या? 0.6020 प्लस 0.4771 प्लस 2 लगभग 3.0791 आ गया। 3.0791 इज द वैल्यू।
एक और करके दिखाइए, पहले मुझे पहले कंफर्म हो जाए कि आपको आ गया समझ में। ये रहा हमारे पास, मुझे पता है आपके मन में क्या आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा अगर log 1300 हो तो उसको फिर लॉग टेबल से करेंगे। सर log 4700 हो तो उसको लॉग टेबल से करेंगे, सीख लेंगे वो भी। log 500 सॉल्व करिए जरा, देखिए क्या करेंगे, करो फटाफट। वीडियो पॉज करिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए और वीडियो पॉज करिए, ईमानदारी बरतिएगा। चलिए सॉल्व करिए, ईमानदारी बरती, चलिए सॉल्व करिए, जरूरी है आना। कर लिया आप लोगों ने? कर लिया होगा। तो log 100 प्लस log 5 हो गया, log 100 हो गया 2 log 10, सीधी सी बात, 10 to the 2 to the power 10 to the power 2 हो गया। इसको देखेंगे log 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 माइनस के log 2, क्योंकि 10/2 करूंगा तो 2 log 10 और 1 log 10 तो 3 log 10 हो गया। तो क्यों, और नहीं समझ में तो वैल्यू डाल दो, 2 + 1 3 वैसे भी आना है उसने, और माइनस के log 2 हो गया आपके पास, कितना आ गया ये 3 माइनस के 0.3010। बताइए बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब हम आप लोगों के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर लॉग टेबल कैसे देखते हैं, उसमें लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो चलिए लॉग कैसे देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो लॉगरिथम जो है अपनी कॉपी पे लिखते रहिए, लॉगरिथम हमेशा ab.cd का देखते हैं। देखो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो किसी से करवा लो, सब करके दिखा देंगे कॉम्प्लिकेटेड। चीजों को सामान्य कैसे करते हैं वो आप सुनिए। आप किसी से सीखेंगे, आपको लॉग लेने की एक से एक तरीके सिखा देंगे, ऐसे ले लो वैसे ले लो, ये कर लो और खतरनाक कर लो, कुछ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उतनी बात करो जितने से आपका काम चलता हो। आप जब कभी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो पॉइंट के बाद ज्यादा 2 डिजिट तक लिखते हो, बहुत बड़ी बात हो तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखते हो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप कभी आंसर नहीं लिखते हो, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप आंसर सिर्फ तब लिखते हो जब आप कैलकुलेटर से कर रहे होते हो। अमूमन आप आंसर बोलते हैं 3.2 के आसपास आ रहा है, ऐसे बोलते हैं आप लोग आंसर। सर 3.23, पॉइंट के बाद चौथे प्लेस तक कोई नहीं जाता। ये बात मैं आपको उसके सुना रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी लॉग टेबल्स खोल लीजिए। ये नहीं यहाँ पर लॉग, ध्यान रहे कि इसके ऊपर लिख रखा हो लॉग, पता चला आप लोग एंटी लॉग टेबल देख रहे हैं, लॉग लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ab.cd, तो इसका मतलब 10 पॉइंट समथिंग यहाँ से शुरू होगी। तो आप देखो ना लॉग टेबल शुरू ही 10 से हो रही है, यहीं से समझ में आता है कि ab.cd का दिया जाएगा। अपनी बुक में देखते ना 10 से शुरू हो रही है। अब यहाँ पर दे रखे मीन डिफरेंस, मैं इन मीन डिफरेंस को वैसे तो चौथे प्लेस में जोड़ते हैं, एक लॉग के केस में जोड़ते हैं, एंटी लॉग के केस में घटाते हैं, पर ये मीन डिफरेंस जो है ये एक्चुअली चौथे प्लेस के बाद, समझ रहे हो, पॉइंट के बाद चौथे प्लेस में। अरे यार पॉइंट के बाद चौथे प्लेस में कुछ भी हो रहा है, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, अपन चक्का में नहीं पड़ने वाले। पॉइंट के बाद चौथे प्लेस में मैं मीन डिफरेंस को यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है। जिन क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे मीन डिफरेंस की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट के बाद चौथे प्लेस में कोई जोड़ो, तुम कुछ भी घटाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। ये रहा पॉइंट के बाद 4.9732, तो यहाँ से 5 घटा ले जाए तो इस वाले प्लेस से क्या फर्क पड़ेगा, ये डिजिट ऑलमोस्ट वही रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर पॉइंट के बाद लास्ट वाले प्लेस में आप चाहे 9 भी घटा लोगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए चौथे प्लेस पे क्या और उसको छोड़ दीजिए, ये मीन डिफरेंस चौथे प्लेस पे यूज होता है। अपन सिंपल इसे देखेंगे और वैल्यूज रखते चले जाएंगे। अपने हाथ में आप लॉग टेबल लेके रखिएगा और साथ में कॉपी पेन भी उठा के रखिएगा। जैसे किसी ने मुझे कहा लॉग लेना है 38.23 का लेना है, अपनी कॉपी पे उठा के अपने हाथ में लॉग टेबल जरूर रखिएगा जी, और पेन चलाते रहेगा। तो मैं 38 का 2 पे देखूंगा, तो 38 का 2 पे देख लीजिए, अपनी बुक खोली, ये रहा 38, ऊपर ये रहा 0 1 2 है ना, यहाँ पे 38 का 2 पे देखिए, वो मिला के देखिए। तो 38 का 2 पे मिलाएंगे तो 38 का 2 पर अगर आप वैल्यू देखें तो मेरे पास देखी हुई है 5821। आप लोग देख लीजिए 5821 दिख रही है वैल्यू। 38 का 2 पर अच्छे से पहले कंफर्म कर लीजिए, ये रहा 38 ऊपर 2 मिला के देखिए 38 का 2 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 38 का 2 पर वैल्यू आ रही है 5821। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर 5821, आई विल राइट हियर 5821, आंसर आ गया 5821। और जो भी लॉगरिथम देखने के बाद आए, जो भी लॉगरिथम देखने के बाद वैल्यू आए उसके आगे 1 लगा देते हैं, आंसर आ गया 1.5821, यानी कि log 38.23 इज इक्वल टू 1.5821। चलिए अब आपकी बारी, अब आप लोग करेंगे, आइए अब आप लोग करते हैं, अब आप लोगों से करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को लेना है log 98.0123। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर 98 का मैं क्या काम करूंगा,
मैं यहाँ पर 98 का 0 पे देखूंगा। चलिए देख करके मुझे वैल्यू बताइए अपनी कॉपी पे, फटाफट लॉग टेबल खोलिए, जल्दी से वैल्यू बताइए, बिल्कुल समय मत खराब करिए। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी से स्पीड बढ़ाइए, जल्दी से स्पीड बढ़ाइए। और 98 का 0 पर देखिए, 98 का 0 पर देखिए और मुझे आंसर बताइए, मुझे आंसर बताइए। बोलिए ये आ गया क्या? 1.9912 आ गया। 98 का 0 पे आपने देखा होगा तो 9912 था, उसके आगे 1 लगाने तो आ गया होगा 1.9912, तो उसका आंसर आ गया 1.9912। कर पाए क्या? अभी और कर लेते हैं, कोई नहीं, अभी हो सकता है कुछ लोग ना कर पाए हो। तो देखिए लॉग 87.1234 आंसर निकालिए। किसका किस पे देखेंगे, अपन आंसर निकालिए। चलिए इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करिए। 87 ऊपर देखना, कहीं एंटी लॉग टेबल देखनी मत शुरू कर देना, एंटी लॉग टेबल वैसे भी पॉइंट्स में है। 87 का 1 पर देखना है, कितना आ गया? 1.9400 आ गया। 87 का 1 पर देखा होगा तो 9400 है। लॉग टेबल देख लीजिए, हो सकता है आपकी वैसे तो लॉग टेबल सभी की जैसी होती है, पर किसी में कहीं को थोड़ा सा डिफरेंस हो तो इग्नोर मारिएगा, वैसे होना नहीं चाहिए। कर पाए आप लोग? चलिए एक और कर लीजिए, अभी किसी को भी समझ में ना आया हो तो एक और लास्ट और लॉग 23.0234 इसको कर लीजिए, फटाफट से करिए। मैं देखना चाहता हूँ अब लॉग टेबल देखनी है कि नहीं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। 23 का 0 पे देखिए, फटाफट 23 का 0 पे देखिए और बताइए क्या आंसर आया। बोलिए। अब इस वक्त आप लोगों को लॉग टेबल देखनी आ गई। अब यहाँ पर लोगों ने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं, मैं आपको सबसे सरल रूल बता रहा हूँ। आप जब भी लॉग देखेंगे आपको सब इससे आसान रूल नहीं मिल सकता, मैं आपको, मेरी गारंटी है, इससे इजी कोई लॉग नहीं बता सकता। सबसे इजी लॉग है, लॉग हमेशा ab.cd का ही लें, और अगर वो ab.cd नहीं है तो उसे ab.cd में कन्वर्ट कर लें। सर मतलब, आइए देखते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि भैया आपको लॉग लेना है 8702567, इसका लेना है, करिए मेरे साथ। तो मैंने आपसे कहा कि इसको ab.cd में कन्वर्ट कर लें, तो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको क्या काम करने जा रहा हूं, ये हो गया 87.02567 इंटू 10 टू द पावर 5। बोले कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आपको पता है लॉग ए इंटू लॉग बी क्या होता है, ये रहा 87.02567 प्लस लॉग 10 टू द पावर 5, क्योंकि लॉग ए इंटू बी तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। अब 87 का 0 पर देखिए, फटाफट से इस वैल्यू को सॉल्व करिए, इसको जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से। 87 का 0 पर देखिए, जल्दी से बिना देर करे। 87 का 0 पर देखिए, मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी देखिए। 87 का 0 पर देखिए, कितना आ गया? 9395, ये आ गया 1.9395, ये आ गया यहाँ पर 1.9395। अब ये log 10 टू द पावर 5 क्या हो गया? 5 log 10, इसको समझ रहे हैं? 5 log 10 हो गया। log 10 कितना होता है? 5 हो गया, तो कितना हो गया? 6.9395। कितना ईजी है। मैंने आपसे कहा कि आपको लॉग हमेशा ab.cd का लेना है, अगर ab.cd में नहीं है तो डेसिमल को यहाँ पर लाइए, उसको कन्वर्ट करिए, बाकी तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे। बाकी तो मुझे लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है, लॉग ए इंटू लॉग बी तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ये लॉग 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, 5 log 10, 5 log 10 का मतलब 5 हो गया। चलिए एक और आप करके दिखाएंगे, अभी आप करेंगे। लॉग 22064 इसको सॉल्व करना है, जल्दी से करिए। लॉग ये रहा, प्लीज सॉल्व इट जी, करिए, सॉल्व करिए, मुझे पूरा आंसर चाहिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, जल्दी, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए कितना हो गया? 22.03 ये हो गया, यहाँ पे इधर आ गया 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 हो गया। कितना हो गया? लॉग 22.0634 प्लस लॉग 10 टू द पावर 4। आपको पता है 10 टू द पावर 4 की जगह 4 आएगा, चूंकि 4 log 10 बनेगा, ये तो आ गया 4 log 10, log 10 होता है 1। अब इसको देखेंगे 22 का 0 पे देख लीजिए, 22 का 0 पे देखिए फटाफट। तो 22 का 0 पे देखने के बाद आया होगा, 22 का 0 पे था 3424, तो 1.3424 कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 5.3424 इज द राइट आंसर। चलिए अभी एक और देखते हैं, एक और सॉल्व करेंगे आप। चलिए इसको करिए। लॉग 0.000990923 ये रहा, तो कोई बात नहीं,
यहाँ पर पावर माइनस में चढ़ जाएगी। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज किया जाए, सॉल्व किया जाए। अभी भी कुछ लोगों ने वीडियो पॉज नहीं किया होगा, वो सोच रहे होंगे ऐसे लिखेंगे। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। तो लॉग 99.0923 मेरे को तो इस फॉर्म में चाहिए। 1 2 3 4 5 10 टू द पावर माइनस के 5 हो गया। ये हो गया लॉग 99.0923 प्लस लॉग 10 टू द पावर माइनस के 5। ये -5 तो आगे आएगा, ये बनेगा -5 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये हो गया मेरे पास -5। अब 19n का 0 पे देख लीजिए, तो 19n का 0 पे चेक कर लेते हैं। तो 19n का जो 0 पे वैल्यू है वो है 9956। तो ये हो गया 1.9956। ये हो गया, इसको घटा लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ऑफ कोर्स नेगेटिव में आंसर आएगा। कर पाए थे क्या? चलिए एक और करिए, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा, एक और करिए। मेरे पास ये रहा लॉग 0.013129। इसको सॉल्व करिए। वीडियो पॉज करिए, वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोकिए तब सॉल्व करिए। वीडियो को रोक लीजिए, अभी रोका नहीं कई लोगों ने, वीडियो को रोक लीजिए। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। तो क्या किया होगा आप लोगों ने, लॉग इधर 1 2 3 ये हो गया होगा 13.129 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3। समझदार हो गए मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपको लॉग 13.129 इंटू -3 कर दूं यहाँ पर साथ में, लॉग 10 टू द पावर, समझ रहे हो आप, लॉग a प्लस लॉग b, वो हो गया होगा लॉग 10 टू द पावर माइनस के 3, वो हो गया होगा माइनस के 3 लॉग 10। ये आ गया यहाँ पर 13 का 1 पर देखना है, 13 का 1 पर देख लीजिए, 13 का 1 पर देख लीजिए, 13 का 1 पर देख लीजिए। तो 13 का 1 पर है 1173, तो 1173, तो ये हो गया 1.173 माइनस के 3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये आपके साथ बात हुई लॉगरिथम की। तो लॉग हमेशा, आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी दूसरी जगह से कोई दूसरे व्यक्ति से सीखें तो वो अपने नए लॉजिक्स बताएंगे, नए तरीके से बताएंगे। हर एक आदमी अपने नए तरीके से सीखा हुआ है, वो भी गलत नहीं है। बात है सिंप्लीफाई होने की, ये सबसे सरल तरीका है। हमने फालतू के रूल्स अपने दिमाग में रखे नहीं, कितने रूल रखेंगे। लॉग हमेशा ab.cd का ही लें, सबसे बेस्ट है। ab.cd का लॉग लिया जाए, सबसे बेस्ट है। ab.cd पे नहीं है तो उसे ab.cd पर ले आइए, सबसे अच्छा रहता है। अब हम आगे चलते हैं, आपको एंटीलॉग दिखाते हैं। एंटीलॉग जब आप लेते हैं तो एंटीलॉग हमेशा पॉइंट ABCD का लिया जाता है। एंटीलॉग हमेशा पॉइंट ABCD का लिया जाता है, यानी कि पॉइंट AB का C पर देखेंगे। एंटीलॉग हमेशा पॉइंट ABCD का लिया जाता है, पॉइंट AB का C पर देखेंगे। आप अब अपनी कॉपी पर जरा एक बार एंटीलॉग टेबल खोल लें। तो देखो ये तो लॉगरिथम है, कहीं पता चले लॉग में ही एंटीलॉग देखना शुरू कर दें, तो लॉग है। पन्ना पलटेंगे तो उसके साथ ही आपको एंटीलॉग टेबल दिख जाएगी। एंटीलॉग टेबल, अगर आप एंटीलॉग टेबल को देखो तो 0.00 से शुरू हो रही है, 0.01 0.02, जबकि जो लॉग टेबल थी वो 10 से शुरू हो रही है। समझ तो रहे होंगे बात को। अब ये रहा यहाँ पर, इसको अच्छे से देखना। एंटीलॉग लेना है मेरे को 0.9293 इसका लेना है। तो मेरे को 0.9293 का लेना है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 0.92 की वैल्यू 9 पे चेक करूंगा। तो प्लीज जरा अपनी किताब में 92 की वैल्यू, एंटीलॉग टेबल ही खोलना, कहीं लॉग टेबल में देखना शुरू कर दे। 0.92 की वैल्यू 9 पे देखिए, तो 0.92 की वैल्यू 9 पर देखिए, तो 0.92 की वैल्यू 9 पर देखिए, 0.92 की वैल्यू, तो 8492 वैल्यू है। 8492 वैल्यू है हमारे पास, 8492 ये वैल्यू आई। अब याद कर लो मैंने क्या बताया था। जब हम लॉग टेबल देख रहे थे तो लॉग की टेबल से देखने के बाद जो वैल्यू आ रही थी उसमें आप एक आगे अलग से 1 लगा देते थे। लॉग में लॉग टेबल देखने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसमें आगे अलग से 1 लगाते थे, और एंटी लॉग के अंदर आप लोग जो वैल्यू आएगी उसमें एक के बाद लगाएंगे पॉइंट। ये याद कर लीजिए, लॉग में 1 लगाना है और एंटी लॉग में 1 के बाद लगाना है पॉइंट। लॉग में जो वैल्यू आएगी उसके आगे 1 प्लेस करना है, और एंटी लॉग में जो वैल्यू आ जाएगी, एंटी लॉग में जो वैल्यू आ जाएगी तो उसमें उसके बाद एक डिजिट के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है। जो वैल्यू आएगी उसके एक पॉइंट लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। एंटी लॉग लिया जाएगा 0.22024, जल्दी से लीजिए। एंटी लॉग 0.22024, जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए। 0.22024, 0.22024, 0.22 को 0 पे देखिए, जल्दी से बताइए वैल्यू क्या आएगी। वैल्यू क्या है हमारे पास 0.22, ये आई है 1660, ये वैल्यू आई है।
तो क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो एक के बाद पॉइंट ये रहा, दिस इज अवर आंसर। एक और करिए आप, एंटी लॉग ऑफ करिए 0.540234। चलिए इसको करिए 0.54, एंटी लॉग है 0.540234। 0.54 का जीरो पे देखिए फटाफट, 0.54 का जीरो पे देखिए, आंसर बोलिए क्या है। ये है 3467, तो पॉइंट यहां पर प्लेस कर दिया होगा। एक और कर लो, फिर मैं आपको दूसरी बातें बताऊंगा, बड़ा समय ले रहे हो लेकिन। एंटीलॉग लेना आपको 0.56123 कीजिए, 0.56123। पॉइंट 56 का 1 पे देखो, करो फटाफट। तो ये आ गया था 3639, तो यहां पर पॉइंट लगा दिया। यही किया ना आप लोगों ने यही किया ना, 0.56 का 1 पर 3639। यस। अब जैसे मैंने आपको लॉग में सिखाया था कि लॉग हमेशा AB.CD का लिया जाता है, इसी तरीके से एंटी लॉग हमेशा पॉइंट ABCD का लिया जाता है। लेकिन सर अगर पॉइंट ABCD ना हो तो क्या करते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आइए अब देखते हैं। अब मैं वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, यही रहेगा। बार बार लॉग टेबल में अब नहीं उठाऊंगा, लॉग टेबल वाली किताब में रख दी है साइड में, और आप भी रख दीजिए साइड में। मुझे किसी ने कहा एंटी लॉग ऑफ 13.5623 कहा, यही रखा 56123। 13.5 बहुत गंदा लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये लो, तो 0.56123 की तो वैल्यू वही आई है 3.639। अब ये 13 का क्या करेंगे, तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू यहां पर होती है उसको 10 टू दी पावर में चढ़ा देते हैं। मतलब मैं जब एंटीलॉग देखूंगा तो मैं एंटीलॉग इतने का ही देखूंगा, 0.56 का 1 2 3 पे जैसे देख रहा था, बस पॉइंट से पहले की जो चीज है वो 10 टू दी पावर में चली जाएगी। यानी कि ये तो हो जाएगा 10 टू दी पावर 13 इसकी वजह से। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 3.639। लिख लीजिए, हो सकता है कुछ को समझ में, सर समझ में नहीं आया सर, तो दोबारा लिख लो। एंटीलॉग लेंगे हम यहाँ पर 16.56123। तो लॉग टेबल से मैं सिर्फ 0.56 की वैल्यू 1 पे चेक करूंगा, और 0.56 की वैल्यू 1 पर चेक करके आया था 3.639 आया था। ये कहां जाएगा, पावर में। क्या बनेगा 10 टू दी पावर 16, और ये सॉल्व करके क्या आया था 3.639। मतलब पॉइंट से पहले का जो नंबर है सीधे सीधा 10 टू दी पावर में चढ़ाएंगे। अब आप समझिए, जब कभी कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग वहां पे माना लॉग टेबल मांग रहे हैं, नहीं है लॉग टेबल, उन्होंने कहा हम लॉग टेबल नहीं देंगे, तो जरूरत भी तो नहीं थी लॉग टेबल की, क्यों मांगी। आप कहे मुझे एंटी लॉग देखना था, क्या जरूरत है, वहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आपको पता है अगर जिस चीज का अगर आपको इसका एंटी लॉग लेना है तो आपको मालूम है 10 टू दी पावर 16 तो आएगा ही आएगा। वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर 10 टू दी पावर 16 है, तो उसी को तो टिक लगाऊंगा यार मैं। बात समझे कि नहीं समझे, अभी और समझिए, अभी हो सकता है नहीं समझ में आया। एक काम करिए, पूरा लॉग टेबल की हेल्प से करते हैं। मुझे एंटी लॉग लेना है 14.3237 का लेना है, 14.3237। जरा लीजिए, ये तो कन्फर्म है कि 10 टू दी पावर 14 आएगा, ये तो कन्फर्म है। आपको 0.32 का 3 पर देखना है। जल्दी से लॉग टेबल उठाइए करिए, जल्दी से लॉग टेबल उठाइए करिए। मजा नहीं आ रहा है, 0.32 का 3 पे देखना है यार, ध्यान से देख लेना, वो 0 से शुरू है। तो 2104 है उसमें दिया हुआ, ये आंसर आ गया होगा। अच्छा एक और करिए, अभी मजा नहीं आ रहा है, अभी और कर लीजिए। एंटी लॉग लीजिए आप 15.9002, लो ये रहा 15.9002। आंसर बताइए क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको देख लिया होगा, ये तो 7943 वैल्यू है 90 का 0 पे। 90 का 0 पे अगर आप देख लें, लॉग टेबल नहीं देखना, एंटी लॉग देखना है इस पर। 90 का 0 पे कितना है 7943, तो यहां लगा दिया होगा, और साथ में क्या आ गया होगा 10 टू दी पावर 15। बोलो, बात क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। अब एक लास्ट रह गया एंटी लॉग में। एंटी लॉग में नेगेटिव के एंटी लॉग कैसे लेते हैं। अगर मान लिया जाए एंटी लॉग लेना हो मेरे को 13.75, लेकिन माइनस में है, लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग, तो मैं क्या करूंगा,
तो मैं माइनस करने के लिए मैं इससे एक बड़ी डिजिट इसमें जोड़ दूंगा और एक बड़ी डिजिट इसमें से घटा दूंगा। मतलब मेरे साथ साथ करिएगा, एंटी लॉग माइनस के 13.75, इससे एक बड़ी डिजिट कौन सी है 14, और 14 ही मैंने घटा दिया। तो क्या होता है जनाब, ये वाली जो फैक्टर है ये तो जाएगा 10 टू द पावर में, तो ये तो चला गया मेरे पास 10 टू द पावर माइनस के 14, और एंटी लॉग सिर्फ इसका चेक किया जाएगा। तो एंटी लॉग कितना आ गया, ये आ गया प्लस में 0.2500, यही आएगा। इसमें से घटाओगे तो 0.25 ही बचा, 0.25, तो 0.25 के आगे 0 लगा दिया। 0.25 को 0 पे चेक कर लीजिए, 0.25 का 0 पे, कमान 0.25 का 0 पे चेक करिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। 0.25 का 0 पे, तो 0.25 का 0 पे वैल्यू है 1778, ये वैल्यू हमारे पास 1778, तो 1778 क्या कर देंगे, एक के बाद पॉइंट 10 टू द पावर माइनस के 14। फिर से सुन लीजिए क्या हुआ, फिर से सुन लीजिए, अगर ये माइनस के 25 पॉइंट समथिंग होता तो 26 जोड़ता 26 घटाता, ये माइनस के 18 पॉइंट समथिंग होता तो 19 जोड़ता 19 घटाता, ये माइनस के 20 पॉइंट समथिंग होता तो 20 जोड़ता 20 घटाता। जिसको घटाता वो तो 10 टू द पावर में पहुंचा देता, बाकी बचेगा मैं एंटी लॉग ले लेता। नाउ इट्स योर टर्न, अब आप मुझे करके दिखाइए। आपको एंटी लॉग लेना है माइनस के 14.25 का, माइनस के 14.25 का जरा एंटी लॉग लीजिए। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए। मुझे पता है आप लोग वीडियो पॉज नहीं कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए। चलिए देखते हैं क्या किया आप लोगों ने। तो एक बात तो साफ है कि इसका आंसर 10 टू द पावर माइनस 15 आना है। मतलब अगर मुझे लॉग टेबल ना दिया जाए और ऑब्जेक्टिव दिया जाए, मुझे पता है जिस ऑप्शन में 10 टू द पावर माइनस के 15 होगा मेरा आंसर होगा। अब जिनको नहीं समझ में आया तो माइनस के 14.25 है, इसमें प्लस 15 और माइनस 15 करूंगा मैं, तो ये माइनस 15 तो पहुंचा दूंगा 10 टू द पावर यहाँ पर। अब मेरे पास बचा ये, तो कितना हो गया, एंटी लॉग लेना है मेरे को एक्चुअली 0.7500 का, तो 75 का 0 पे चेक कर लीजिए, 75 का 0 पे चेक कर लीजिए। तो आप 75 का 0 पे चेक कर लीजिए, ये रहा यहाँ पर 7500, 75 का 0 पे चेक कर लीजिए, 75 का 0 पे चेक करिए, 75 का 0 पे चेक कर लेते हैं। 0.75 का 0 पे, तो 0.75 का 0 पे है 5623, तो ये आ गया मेरे पास 5623, मतलब 5.623 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15। बोलो बात समझ में आती है क्या? बाद में मत कहना सर माइनस वाला समझ में नहीं आया, मेहनत करिए बिल्कुल समझ में आएगा। अब इस लॉग टेबल का मेरे जीवन में महत्व क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके जीवन में लॉग टेबल का महत्व ये है कि सपोज आपको किसी ने कहा यार हमारे पास 2.5 की पावर 75 है, बताइए कितना हुआ। अब 2.5 की पावर 75 कैसे सॉल्व करे आदमी, कितना कॉम्प्लिकेटेड मसला है। तो 2.5 की पावर 75 अगर आपको किसी ने कहा इसकी वैल्यू बता क्या होगी, तो आप इसे कुछ मान लो, सपोज x इक्वल टू दिस, मेरे साथ साथ करिए, सपोज x इक्वल टू दिस, मुझे x निकालना है, दोनों तरफ लॉग लीजिए। लॉग x इक्वल टू कितना हो गया 75 लॉग 2.5, दोनों तरफ लॉग लूंगा तो लॉग x बराबर ये होगा। हो सकता है जल्दी हो गया, कुछ समझ में ना आया कुछ लोगों को, कोई नहीं। तो ये हो गया लॉग 2.5 की पावर 75, ठीक है। अब इसको ठीक कर लूँ तो 75 लॉग 2.5 हो गया। ये मेहनत लगेगी थोड़ी सी, लेकिन हो जाएगा सॉल्व। अभी हो गया 75। अब लॉग 2.5 को अगर मैं करूं तो लॉग 25 माइनस के लॉग 10 कर दूं, नहीं समझे। 25/10 हुआ 2.5, 25 मतलब लॉग 25 माइनस के लॉग 10। अभी और सॉल्व करते हैं, ये रहा 75 लॉग 25 क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, ये तो 2 लॉग 5 हो गया। 2 लॉग 5 माइनस के लॉग 10, ये करना पड़ेगा आपको, स्कूल में करना पड़ेगा, एग्जाम में करना पड़ेगा, सब जगह करना पड़ेगा, वहां कैलकुलेटर थोड़ी मिलेगा आपको। अब ये रहा आपके पास, ये रहा 75। अगर आपको log 5 की वैल्यू डायरेक्ट वहां पे याद हो तो मैंने आपसे कहा था आपको बार बार यूज करनी पड़ती है, 0.6990 होती है। और नहीं तो log 5 को भी ठीक करिए। log 5 क्या होता था, मैं चलो कर देता हूँ। ये हो गया यहाँ पर 2 log 10 माइनस 2 log 2 माइनस के log 10। अगर आपको समझ में आए तो log 5 होता है log 10/2, तो 2 तो बाहर लगा हुआ, ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो मैंने आपसे कहा कि सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इसकी वैल्यू याद रखें, log 5 की बड़ा फायदा देता है। 2 इंटू कितनी वैल्यू होती थी 0.6990, माइनस के यहाँ पर था हमारे पास log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये रहा 75, ये हो गया, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये हो गया मेरे पास 0.6990 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू दिस, माइनस के 1 कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 0.398 वैल्यू आ रही है ना।
तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ 75 के साथ, 0.398 मल्टीप्लाई 75 कर दीजिए, तो ये आ गया मेरे पास 29.85। किसकी वैल्यू आ गई? log x की वैल्यू आ गई। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मेरे पास जो वैल्यू दे रखी थी दोनों तरफ log लिया मैंने, 75 log 2.5 हो गए, 2.5 को मैंने 25/10 कर दिया, log 25 माइनस log 10, 25 को मैंने 5 की पावर 2 log 5 कर लिया, 2 log 4 log 5 होता है 0.69, वैल्यू रखी, log 10 की वैल्यू 1 होती है। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है, यानी कि log x की वैल्यू आ गई 29.85। तो x निकालना होगा मुझे, तो x इक्वल टू दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा, एंटी लॉग ऑफ किसका करना पड़ेगा? 29.85। तो एक बात तो साफ है कि 29 का मतलब 10 टू द पावर 29 आएगा। मुझे 85 का 0 पे देखना है। अपनी अपनी लॉग टेबल उठा लीजिए और एंटी लॉग चेक, इसके आगे तो 0 ही होगा ना। अपनी अपनी लॉग टेबल उठाइए, 85 का 0 पे चेक करिए फटाफट। एंटी लॉग चेक करना है, 85 का 0 पे चेक करिए, 85 का 0 पे चेक करिए, 85 का 0 पे चेक करिए, 85 पर 7079, 7079 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि जो वैल्यू मुझको दी गई थी ये वाली, कौन सी जो मुझको दी गई थी, कौन सी वैल्यू दी गई थी आपको यहाँ पर? 2.5 की पावर 75, ये इसका आंसर आ रहा है। अब एक आप मुझे करके दिखाएंगे, जरा मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, मुझे सब दिखाएंगे। मैंने आपको कहा कि आप मुझे सॉल्व दिखाइए, 20 की पावर 39 सॉल्व करिए। मुझे बताइए 20 की पावर 39 कितना आएगा। प्लीज वीडियो जरूर ईमानदारी के साथ पॉज कर दीजिएगा। वीडियो को ईमानदारी के साथ पॉज करने के बाद सॉल्व करेंगे, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ईमानदारी बरतेंगे। तो ये रहा यहाँ पर x बराबर दिस। जरा सॉल्व करके x निकालिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज कर दिए फटाफट। काफी सारी कैलकुलेशन में निजात मिलती है। x 20 की पावर 39, प्लीज स्टार्ट करिए। 20 की पावर 39 प्लीज स्टार्ट करिए। वीडियो पॉज कर दीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। चलिए, कर लिया होगा आपने, मैं करके दिखाता हूं। log x इक्वल टू 39 log 20, तो ये रहा 39 और log 20 हो गया मेरे पास। अगर आपको समझ में log 2 प्लस log 10, तो ये रहा 39 log 2 प्लस log 10 हो गया मेरे पास। log 2 होता है 0.3, log 1 होता है, log 10 होता है 1, तो आ गया 1.3010। 39 से मल्टीप्लाई मार दूंगा, तो ये आ गया मेरे पास, 39 इंटू 1.3010, ये आ गया मेरे पास 50.7